हेलो एवरीवन, ये जो आर्टिकल है वो आरएएस प्रीलिम्स की जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की थी आरपीएससी ने। आरएएस प्रीलिम्स का पेपर 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था। उसके बाद में आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, जैसे ही आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज की, उसमें 4 क्वेश्चंस को आरपीएससी ने डिलीट मान लिया था। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें 10 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। पहले जो क्वेश्चन थे वो 150 थे, जिसमें 4 डिलीट कर दिए, मतलब 146 क्वेश्चन रह गए। पहले जो एक क्वेश्चन 1.33 का था, अब एक क्वेश्चन 1.37 का हो जाता है। मतलब जो मेरिट है वो 1.37 क्वेश्चन नंबर के आधार पर बेसिस पे रिलीज की जाएगी। ये जब होता है जब आरपीएससी अदर किसी क्वेश्चन को ना तो डिलीट करती है ना उसका आंसर चेंज करती है। लेकिन कैंडिडेट्स का ये मानना है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन सही है, लेकिन आरपीएससी ने सिर्फ एक को सही माना है। 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आरपीएससी ने इस बार भी उसको रिपीट किया है, क्वेश्चन नंबर 105। ये क्वेश्चन नंबर 105 रिलेटेड है जो आरपीएससी ने मॉडल पेपर डाला है आरएएस प्रीलिम्स का, उससे रिलेटेड। आप अपने क्वेश्चंस में, आप अपने पेपर में जाकर के देखोगे तो आपसे मैच नहीं हो पाएगा। तो आपको जो मॉडल पेपर है वो वोल्केनो आरएएस एकेडमी जो है उसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहां जाकर के आप वो क्वेश्चन नंबर 105 को देख सकते हो। सौर वेधशाला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसको पहले डिलीट कर दिया गया था हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद में, लेकिन दोबारा से इसको पूछा गया और कैंडिडेट्स ने इसको लेकर के भी आपत्ति दर्ज करवाई है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बोला है कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, 36, 42, 45 एंड 58 जो है इनके आंसर्स पर ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है। और क्वेश्चन नंबर 12, 26, 41, 67 इनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। कैंडिडेट्स का यह भी मानना है कि जो क्वेश्चन नंबर 84 है और 98 है इनमें चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। ओके, अब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आंसर की में जो क्वेश्चंस का आंसर माना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो फेस्टिवल से रिलेटेड है उसमें आरपीएससी ने गलत माना है, तो इनके क्वेश्चन जो है जो आंसर है वो चेंज होने चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लो डिलीट होता है और उसके जो बोनस नंबर है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेंड किया और वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है और कैंडिडेट जो है उस क्वेश्चन को सही मान करके अपने नंबर को ऐड कर रहे थे, तो अगर वो अपनी कट ऑफ से पॉइंट से भी बाहर रह जाते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि आरपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर साल यहाँ पर आरएएस की वैकेंसी नहीं आती है। यूपीएससी के तर्ज पर हर साल यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट पॉइंट की वजह से भी बाहर रहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इस तरीके के पेपर जब बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के थ्रू ये क्वेश्चन पेपर है वो बनने चाहिए। इनमें इस तरीके से जब क्वेश्चन आप डिलीट कर देते हो बिना किसी कन्वर्सेशन के, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ता है। अब आज 10 नवंबर है और आज तक इसके ऊपर जो भी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की आरपीएससी ने उसके ऊपर आप अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हो। ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने का तरीका ये है कि आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करवानी है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। ऑनलाइन ही आपका पेमेंट का मेथड है, या फिर ई-मित्र पर जाकर के भी आप अपने प्रोसीजर को अवेल करवा सकते हो। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था सिर्फ वो ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वो लोग जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनके ऑब्जेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाएगा और ऑफलाइन जो ऑब्जेक्शन आप लगाते हो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो विद प्रूफ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड जो बुक है या फिर स्टैंडर्ड कुछ डाटा है वो आपके प्रूफ में होने चाहिए, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्शन लगती है, आज रात के 12 बजे तक जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा, आप भी लगा सकते हो। देखो, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये नहीं कि वो लगा देंगे ऑब्जेक्शन वो लगा देंगे। आरपीएससी का ये मानना है कि जिस क्वेश्चन को लेकर के जितनी ऑब्जेक्शन लगेगी उस क्वेश्चन को उतना ही ज़्यादा कंसिडर किया जाना है। तो जिन कैंडिडेट को लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाई जानी चाहिए उन सभी को ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत है। ओके, अब जैसे ही आंसर की दोबारा से रिवाइज होती है, रिवाइज्ड आंसर की आती है, उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो भी इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक ट्वीट आया था जिसमें माना जा रहा था कि आरपीएससी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और मेंस की जो डेट है उसके बारे में भी बताया जा चुका है कि लगभग जो मेंस है वो फेब स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। जो लोग भी अपनी मिनिमम जो कट ऑफ बताई जा रही है उसको अगर आप
क्रॉस कर रहे हो तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन सभी को स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आरएएस से रिलेटेड अगर और भी आगे आती रहेंगी तो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।